अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान, CEO OPTV ग्लोबल नेटवर्क। देखते रहिए OPTV ग्लोबल और आप देख रहे हैं मशहूर प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। और हाँ, याद रखिए प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और काफ़ी पिएं, चाय पिएं, लेकिन प्रोग्राम देखने से पहले या प्रोग्राम देखने के बाद फौरी तौर पे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। ऑफ कोर्स आपका अपना प्रोग्राम, आपकी अपनी ज़बान में, आपके अपने लोग, और आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त कराची पाकिस्तान का होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ। एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट इट्स ओनली ऑन OPTV ग्लोबल चैनल। सो दोस्तों, दिल रो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जौहर मोड़ पे, एक RJ मॉल शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हुआ सानिया जिसमें मुतादिद लोग जल के मर चुके हैं। RJ मॉल की 3 फ्लोर्स पे आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग जल के मर चुके हैं, बहुत सारे जख्मी हो चुके हैं, हॉस्पिटल में गए हैं और यहाँ पे कोहराम मचा हुआ है। और जिन माओं के लाल उनसे बिछड़ चुके हैं उन घरों में मातमदारी हो रही है और ज़िंदगी भर का एक रोग लग गया है। तो आइए यहाँ के लोगों से आपको डिटेल और फॉर्मेट जो है यहाँ तक आपको पहुँचाएंगे और आपको डिटेल भी बताएंगे और यहाँ के लोगों की तमाम तरह शेयरिंग्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और इतने बड़े RJ मॉल में जो कि शॉपिंग मॉल है, और आई डोंट नो अबाउट डैम केयर के इसके अलावा जितने भी यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें एग्जिट डोर्स नहीं है, ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है जहाँ से इंसान अपनी लाइफ को सिक्योर करके निकल जाए। और चीज़ें जल जाती हैं, चीज़ें बन जाती हैं, लाखों करोड़ों के पैसे चले जाते हैं, लेकिन इंसान वापस नहीं आते। तो इस वक्त RJ मॉल की 3 बिल्डिंगें जल चुकी हैं, मुतादिद लोग मर चुके हैं, मुतादिद लोग जख्मी हैं। लोगों से बातें करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक मुकामी शहरी यहाँ मौजूद है जिनकी RJ मॉल में अपनी शॉप भी थी। रफ़ी के नाम से मौजूद हैं। रफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रफ़ी, इस सानिया के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना अभी जो है ना कम से कम बहुत सारे दुकानदार हजरात थे और जो हमारे ऊपर ऑफिस वाले थे, चौथे 5वें फ्लोर पे जो अफराद जो है ना जाम बेहक हो गए थे, उसके लिए हम थे दिल से बहुत वो है, मिसाल के तौर पर अल्लाह काम से ये गुजारिश करते हैं कि चलो वो तो ज़िंदगियाँ तो जो है ना वो वापस तो नहीं आ सकती है। मिसाल के तौर पर उनके घर वालों के साथ हमदर्दी में दिल उसके साथ हम शरीक है उसके साथ। और बात अभी इस जगह पे आ जाती है कि जो है ना यहाँ पे जो है ना कम से कम 7,000 लोग जो है ना वो बेरोजगार होकर के बैठे हुए इस वक्त। कितने लोग? 7,000 लोग। 7,000 लोग, ओके जी। कम से कम 500 दुकानें जो है ना वो बंद हो चुके हैं। 500 दुकानें मिसाल फर्स्ट फ्लोर पे, और 3 फ्लोर जो है ना यहाँ पे बिल्कुल जो है ना ओके है। 3 फ्लोर जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ओके है। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार के साथ जो है ना 5 वर्कर, और किसी के साथ जो है ना 2 वर्कर, किसी कोई ऐसा दुकानदार है उसके साथ 10 वर्कर भी काम करते हैं। जी जी। तो इनका रोजी रोटी कमाना जो है ना वो इन्हीं दुकानों से, यही जरिया माशिया है। तो बाला काम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द आज जल्द यहाँ के नोटिस ले लें और यहाँ मार्केट जो है ना वापस खोल दे। मार्केट जो पोजीशन मिसाल के तौर पर फर्स्ट फ्लोर है, 3 फ्लोर जो बिल्कुल जो ओके है उसको वापस जो है ना खोल करके, दुकानों को खोल करके इनको रोजी करने की वो इजाज़त दी है। चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है कामरान। कामरान आरजे मॉल के 5th फ्लोर पे अमेजोन का ऑफिस है, उसमें जॉब करते हैं आप? जी जी। कामरान सानिया के टाइम पे यहाँ मौजूद थे। कामरान ये बताइए, यहाँ पे जो इमरजेंसी के जो दरवाजे होते हैं, क्या वो थे या नहीं थे? जी वो थे। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। मेरे कुछ दोस्त थे वो रह गए थे और मैं भाग के आ गया था। रास्ते बहुत वगैरह थे। मेरे दोस्त थे वो अंदर थे ना, वो काम कर रहे थे और मैं थोड़ा बाहर निकला हुआ था उस वक़्त, इस वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इधर हर चीज़ मौजूद था, हर चीज़ था। तो आपको अल्लाह ने जिंदगी दे दी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कितने लोग मर चुके हैं अंदर? अंदर 11-12 लोग मर चुके होंगे। अल्लाहु अकबर। दुआ करें अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, इलाही आमीन। आमीन। शहीद हैं वैसे तो सारे? शहीद है। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक मोहतरमा मुकामी शहरी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि जो आरजे मॉल का सानिया हुआ है, यहाँ पे मुतअद्दिद लोग जल के शहीद हो चुके हैं, आप इस बारे में क्या कहती हैं? बेसिकली यहाँ पर मैंने देखा है कि जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। इनमें से वो लोग भी हैं जिनका जानी माली दोनों नुकसान हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका माली नुकसान हुआ है और कुछ ऐसे जिनके लोग अपने जो अजीज़ लोग थे वो यहाँ पर जल के मौत के घाट चले गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि जो अभी यहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनकी ये डिमांड्स हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ की दुकानें हैं जो सील कर दी गई हैं यहाँ की तहकीकात के लिए, तो वो तहकीकात जल्दी मुकम्मल की जाए और इन दुकानों को खोला जाए ताकि इनके जो कारोबार रुके हुए हैं वो जल्द अज जल्द चल पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, मेरे साथ K21 के एक और एंकर यहाँ मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अपना डायनामिक प्रोग्राम करते हैं। और क्योंकि इस वक्त आरजे मॉल नहीं जला, यहाँ पे मुकामी रहने वाले तमाम तर वो उम्मत मुसलमान के लोग जो इंसानियत से प्यार करते हैं, उनके दिल जल चुके हैं, उनकी सोल जल चुकी है। क्या ख्याल है अदी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। ये कितना बड़ा सानिया है, इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सानिया इतना बड़ा है कि शायद मैं और आप तो बात करके वक्त तो दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन जिनके प्यारे चले गए हैं उनके दिलों से पूछें, जिनकी पूरी कहते हैं ना कि एक वक्त लगा हुआ था फैमिलीज का अपने बच्चों के ऊपर। यंग बच्चे हैं, सारे यंग लड़के हैं, अभी आगे करने कुछ जा रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको इस मौत ने ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा घेर लिया कि ये शायद मलाल जिंदगी भर हम खत्म नहीं कर सकते दिलों से। लेकिन जो ये हुआ है इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं खुद भी कर रहा हूँ कि मैं आज जब यहाँ पहुँचा मैंने आपको देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग काम कर रहे हैं। मैं तो टीवी चैनल के लिए चला दूंगा, चीज़ बना के लगा दूंगा, लेकिन एक्चुअली उस घर पे जाना चाहिए हमें, उन माँ से, उसकी माँ जो माँ है ना, अल्फाज भी शायद ना जोड़े मेरे दिल से कि उनका क्या कहना है, उनकी हार्ट फीलिंग क्या है इस वक्त कि उनके बच्चे इस दुनिया से चले गए और हम यहाँ बैठ के एक दूसरे से सिर्फ ये पूछ रहे हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे जो शायद कह के भी मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं है कि जिसका प्यारा इस दुनिया से चला गया ना, उसके घर में इस वक्त क्या कैफियत है। खुदारा हमें दुआ भी करनी चाहिए और आने वाले वक्त में इसके लिए कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि जो भी मॉल्स हैं उनकी क्या सिक्योरिटी ऐसी है या फिर ऐसे जो चीज़ें बनाई गई हैं उसके पसे पर्दा चीज़ें हैं क्या, कि एक अगर चीज़ फट जाती है और आग लगती है तो एग्जैक्ट क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं रखा गया, आखिर वो इंतजामिया जिम्मेदार क्यों है इस चीज़ की, कि वो क्यों ऐसी चीज़ें होने के बाद हमारे प्यारे जब दुनिया से चले जाते हैं तो हमें तकलीफ ज़्यादा होती है। बेशक बेशक। नाज़रीन, देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये खुद भी अपने प्रोग्राम को करते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोगों के सबके दिल टूट गए हैं। आप यकीन जानिए कि यहाँ पे रहने वाले मुकामी शहरी, इतने मुतअद्दिद लोग अंदर जल के शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। और इतना बड़ा ये शॉपिंग मॉल है कि अगर आप इसकी बन्नत को आकर के देखेंगे कि किस अंदाज से इसको बनाया गया है, तो आपको बाहर का दुबई का या कहीं अदर किसी कंट्री का ये शॉपिंग मॉल लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान का फुकदान ये है कि हमारे इतने बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस को रन थ्रो करने के लिए बड़े बड़े मॉल्स तो बना लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी के कोई ऐसी इकदाम नहीं करते जहां इंसानियत बच सके, जहां इंसानों की जान बच सके, जहां वो सेफ साइड हो जाए। पैसा जल के खत्म हो जाता है, लाखों करोड़ों की मालियत चली जाती है, इंसान वापस नहीं आता, पैसा फिर आ जाता आपके है। तवज्जुह से एक और चीज़ बता दूं कि देखिए, सबसे पहले जब ये बिल्डिंग बनी जी। इसकी आपकी वही वाली बात कि इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए था हमारे पास। Exactly। जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं क्या वो इस पैरामीटर पे बन रही हैं? सबसे पहला सवाल ये निशान बनता है कि अगर आप इजाजत दे रहे हैं, इस मुल्क के अंदर इजाजत तो दे दी जाती है जिसकी उसकी चेक इन बैलेंस नहीं हो पाता। मेरा वर्ड शायद हाश है क्योंकि आपके तवज्जुह से जा रहा है, लेकिन चीजें बनने की इजाजत तो दे दी जाती है पर उसको फोकस करने वाले लोग नहीं होते। मजाक तो हम सारे उड़ा रहे होते हैं कि यार चीज बन गई, दुबई की तरफ से बनाई, लेकिन जिन्होंने ये इजाजत दी थी क्या उन्होंने चेक किया था कि इमरजेंसी एक्ट नहीं था? तो ये चेक इन बैलेंस जब तक नहीं होगा हम इन हादसा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज 11 हैं, कल अल्लाह ना करे 18 होंगे, कल 22 होंगे, हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, चेक इन बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू अदील, गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ वकास मौजूद हैं और वकास से पूछते हैं कि यहाँ जो
हादसा पेश आया है, यहाँ जो सानिया हुआ है जलने का, उसमें कितने लोग जल के मर चुके हैं और वो लोग कहाँ कहाँ के थे? अगर वकास को इस चीज़ की नॉलेज है तो वकास बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? करम है जनाब। आपको इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं और 52 स्टेट्स में हमारा प्रोग्राम जाता है, हम सबका पाकिस्तान। तो वकास मुझे ये बताएं कि आरजे मॉल का जैसे हम सब यहाँ मौजूद हैं, अब तक के कितनी डेड बॉडीज़ का पता चला है आपको और कितने लोग? तकरीबन 12 लोग जल के मर चुके हैं, 12 लोग शहीद हो गए हैं। और ज़ख्मी कितने हैं? 35 के करीब। 35 के करीब ज़ख्मी हैं। अच्छा, तो इन्होंने कोई ऐसा इमरजेंसी का कोई भी जगह नहीं बनाई हुई थी, कोई भी रास्ता नहीं था जहाँ से लोग बच के निकल जाते? नहीं, ऐसा असल में जो सारा इंसिडेंट हुआ है ना, वो बेसिकली 4th फ्लोर पे हुआ है। 4th फ्लोर पे? 4th फ्लोर जो है वो तकरीबन पैक था। ओके। वो एक थर्ड पार्टी को जो है ना रेंट आउट हुआ है, उसने अपने तौर पर उसको जो है वो पूरा पैक किया हुआ था ताकि मॉल में आने वाले हर किस्म का अफराद जो है ना ऊपर तक एक्सेस ना ले सके। ठीक है। तो आई थिंक उस वजह से जो है ना वो जो आइसोलेशन इन्होंने की हुई थी उस वजह से ज़्यादा डैमेज हुआ है। ओके, ऑलराइट। तो ये जो डेड बॉडीज़ हैं, ये सुनने में आया कि 3 जो है वो लालू खेत की थी, 3 जो है वो करंगी की थी। से मैं नहीं बता सकूँगा, ये मुझे सही नहीं। अच्छा, आप श्योर नहीं है इस बारे में? चलें, बहरहाल अल्लाह पाक यार सबको अपनी पनाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। और बहुत बड़ा सानिया हो गया है। ये मॉल्स बनाने वाले, बिल्डिंगें बनाने वाले, उनको चाहिए कि वो कोई भी चीज़ ऐसी बनाए, ऐसा इक़दाम करें कि इमरजेंसी में लोगों की सेफ्टी हो जाए। लेकिन यहाँ पे वैसे अगर आप मॉल की ओवरऑल बात करें ना, तो इसमें प्रॉपर फायर एग्जिट्स हैं, प्रॉपर जीने हैं। ये सिर्फ 4th फ्लोर के ऊपर इशू हुआ है और तो किसी फ्लोर के ऊपर कोई कैजुअलिटी नहीं है। नहीं, तो डेफिनेटली 4th फ्लोर जो है वो भी तो उन तमाम तो फ्लोर से अटैच्ड ही है ना? वो पूरा सोल्ड आउट है, वो किसी और पार्टी के पास है, वो इनके पास, मॉल इंतज़ामिया के पास नहीं है वो। ओके 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 ओके। वो मॉल इंतज़ामिया के पास नहीं है। अच्छा, जो ज़्यादा डेड बॉडीज हैं वो 4th फ्लोर की हैं? सारे ज़्यादा नहीं, तमाम वही 4th फ्लोर पे मरे। चलो, बहुत 4th फ्लोर पे कोई इंतजाम ही नहीं, बता तो रहा है। अच्छा वकास, ये बताएं कि 4th फ्लोर आप बोल रहे हैं जैसे कि इंतजामिया के पास नहीं है और एक अलग से पार्टी के पास है, बिल्कुल। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? अभी टीम्स आ रही हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज आकर जो है वो विज़िट कर रही हैं। जब तक तहकीकात पूरी प्रॉपर नहीं हो जाती कि एक्चुअल फॉल्ट पॉइंट कहाँ पर है, तब तक कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ खड़े हुए महमूद अली भाई जो कि यहाँ पे एक शॉप ऑनर हैं, और महमूद भाई का हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार कुछ इस तरह का है कि मॉल में रहते हुए जितनी भी मैनेजमेंट है सबसे बहुत अच्छे इनके मरासिम रहे हैं, सबसे ताल्लुकात बड़े वसी अरीज़ रहे हैं। और यहाँ पे जो जलने वालों की तादाद 12 बताई जा रही है, 11-12, उनको भी ये बहुत अच्छी से जानते थे और ये अपने ही मुंह से बताएंगे हमें अली भाई के यहाँ पे कितनी अमवात हुई हैं, उसके साथ साथ ये सानिया क्यों पेश आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए और हमें ये कवरेज दे रहे हैं। जी जी, अल्लाह पाक आप लोग को भी सर इसका मामला अच्छे करे ताकि ये एक सानिया है बहुत बड़ा, जिसमें हमारे बच्चे और 1-2 बुजुर्ग मिला के टोटल 11 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं। ठीक है। उनके लिए हमने 3 दिन मॉल भी बंद किया रखा अखलाकन तौर पे, और हमने उनकी फैमिली के साथ हमने इज़हार हमदर्दी के तौर पे उनके घरों पे भी गए और उनसे ताज़ियत भी करी, और उनके लिए हमने इसाले सवाब के लिए यहाँ पे कुरान खानी का एहतमाम भी किया। माशाल्लाह, सही ना। अब तो ये एक सानिया था, ये तो देखो हर जगह कोई ना कोई सानिया इत्तफाकी हो जाता है। ये चाहे इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं, कुछ भी। और भगदौड़ के अंदर बच्चों को नहीं पता लगता कि वो अंधेरा कहाँ है और कहाँ, उनको जहाँ समझ में आती है वो बच्चे वहाँ भागे, और वहाँ वो, हालांकि हमारे पास ऐसे रास्ते बहुत हैं, लेकिन वो बच्चे उस साइड पे गए जहाँ उनको महसूस था कि यही दरवाज़ा है। वहाँ शीशा अंधेरा होने की वजह से, काला होने की वजह से शीशा उनको दरवाज़ा नज़र नहीं आया, और वहाँ हमारे बच्चों की ज़्यादा अमवातें हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए 90% एरिया जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ओके है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, और वो बच्चे वहाँ भाग सकते हैं। लेकिन बस वो एक आसानी है। मैं 2015 के अंदर मैं हज करने गया और वहाँ भी 2 वाक़ये हुए, एक किरेन का वाक़या हुआ था और एक भगदड़ जो शैतान को कमरी। तो वहाँ लाखों के मजमे में अगर हज़ारों मर गए तो क्या वो एरिया बंद कर दिया गया? नहीं, 2 घंटे बाद वो सबको ख़त्म कर दिया, नजर ही नहीं। यहाँ तो सानिया ऐसा है कि रिपोर्टें बनेंगी, इंक्वायरियाँ होंगी, ये मामला। भाई ये 700 दुकानदारों को क्या कसूर है ये बताएं।
जो मामला हुआ है वो ऊपर हुआ है, और ऊपर एक छोटी सी जगह है जिसको हम 20% भी कह सकते हैं, वो एरिया नहीं है। लेकिन शो ऐसा हो रहा है कि पूरे मॉल में आग लग गई, ऐसा कुछ नहीं। आप विजिट भी करें जाके, हम विजिट करेंगे। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइए कि जो अमवात हुई हैं 11 से 12 लोगों की, जिसमें 11 यंगस्टर हैं और एक बुजुर्ग आदमी है, तो आपने बताया कि वो जो जहाँ वो जान बचाने के लिए भागे हैं वहाँ एक ब्लैक शीशा था और दरवाजा नहीं मिला उनको। शीशा था लेकिन उसमें कालक लग गई थी, अंधेरा कालक लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे अमवात हुई। तो मुझे ये बताएं कि ये अमवात जो है जलने की वजह से ज्यादा हुई है या ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है? सर ये दम घुटने की वजह से हुआ है। दम घुटने की वजह से, क्योंकि दम घुटा, अंधेरा था, धुआं भर गया था, जिसकी वजह से गिलासेस वहाँ के जितने भी दरवाजे थे वो टूटे फटे, और वो अंधेरे की वजह से और वो दम घुटने की वजह से बच्चों की शहादत हुई है। ठीक है। अच्छा, इंतजामिया या मॉल के जो ऑनर्स हैं, उन्होंने मरने वाले जो शहीद बच्चे हुए हैं उनके लिए कुछ इकदाम सोचे कि उनके लिए क्या करना चाहिए, उनकी फैमिली को कुछ सपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और करनी चाहिए, बिल्कुल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबके पास गए, हमारी जो टीम है, जो बढ़िया लेवल पर टीम है हमारी, वो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों पे गए, ताज़ियत भी करी है और उनसे इलाज हमदर्दी भी कहा और उनसे ये भी कहा, जो देखो जानी नुकसान का कोई अजाला नहीं है, आप चाहे उनको पेट भर के भी दे दें ताकि तभी वो जान वापस ले सके। बिल्कुल। तो जो जिससे जो हैसियत है, जो इसकी औकात है इंसान की, जो अपने हिसाब से ज़रूर करेगा और करेंगे। और हमने कह भी दिए इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ऐलानात भी होने वाले हैं इंशाल्लाह, कि जो मरे हैं जो बिल्डर की तरफ से और एंड की तरफ से इंशाल्लाह वो कॉपरेट जरूर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक एंड कंपनी भी थी जी, तो एंड कंपनी के कुछ लोग क्या शहीद हुए इसमें? देखिए ग्रुप, देखिए वो जो एंड आई है ना, वो एक मैनेजमेंट है, हाँ, ग्रुप ये 4थे फ्लोर को हैंडल कर रहा है और उसके एक माते का एक ऑफिस है जिससे 40-45 ऑफिस हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 2-3 7 से 8 ऑफिस मुतासिर हुए हैं। अच्छा। बाकी इसका जितना भी एरिया है सब अल्हम्दुलिल्लाह ओके। ठीक है। अच्छा, ये जो कंपनी थी, आपकी दुकान जल के पूरी राख हो गई है? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो भी हुआ है कवर्ड किया हुआ, हाँ, एरिया ही बस दम घुटने उसमें आपकी भी दुकान जल गई? मेरी दुकान जली है। अच्छा, तो अभी अच्छा ये बताएं कि जलने वालों की तादाद में सिर्फ 2 जले हैं, बाकी दम घुटने से मरे। दम घुटने से मरे? जले इसमें कोई लेडीज नहीं थी? नहीं, लेडीज एनआई कंपनी में बहुत सारी लड़कियां भी काम करती हैं, वो जा चुकी थी ना। ये सुबह 6 बजे का वाक़या, ये सुबह 6 बजे सानिया हुआ था जलने का? जा चुकी होती है सब। ठीक है, ऑफ करके जा चुकी होती हैं सब। ओके, बहुत शुक्रिया। आग भी जो है ना वो 1 से 1.5 घंटे में बुझा दी गई थी, हो गया था काम अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा वाक़या है इसमें। नहीं देखें, क्या कह रहे हैं आप? तीसरा वाक़या है, फर्स्ट फ्लोर पे भी लगी थी मेरी दुकान, वहाँ भी जली है। अच्छा। खत्म हो गई बिल्कुल। ये 4th फ्लोर पे उर्दू बाजार के नाम बात करें, वो जो हक पे मुबनी बात है ना, उसको कोई रोक टोक नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम कोई नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। इतने बड़े मॉल में जो कुछ होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फायर अलार्म है ही नहीं। मैं भी कब से हूँ यहाँ पे। आप मॉल में बैठे हो भाई, मार्केट में नहीं हो। देखो मॉल में बैठे हो, मॉल का एक मामला एक होता है जहाँ पूरी मैनेजमेंट है, यहाँ पर सारे मामला देखती है। हम दुकानदार हैं, हाँ इज्जत दुकानदार देखें। फायर अलार्म सिस्टम तो छोटी छोटी जगहों पे लगा हुआ है। देखें गलती तो है। गलती कहाँ है? गलती ये कंटोनमेंट का एरिया, राशिद मनाज रोड है, ये कंटोनमेंट के अंदर आता है। कंटोनमेंट को हम टैक्स देते हैं, कंटोनमेंट को चाहिए था हर चीज़ अपनी प्रोवाइड, अपनी चीज़ें देखें। हमारे अदारे काम ही नहीं करते, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े सानिया होते हैं। ये हमारे अदारों की नाअहली है। लिहाजा खुदारा हम कोशिश दुआ कर रहे हैं और आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि ये जो 700 दुकानदार, इनका क्या कसूर है? इनको दुकानदार को दुकानें खोलने की इजाज़त दें। आपके बयानात से हमारे दिलों के चूल्हे जो है ना वो बुझ रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, हम इस वक्त बेरोजगारी के आलम में आ रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जाने वाले 1-2 दिन में। अगर हमारी मार्केट नहीं खुली तो ये जो राशिद मनाज रोड है, ये शायद आपको कब्रिस्तान नजर आएगा। मैं आपको वाजे कह दूं, हमारे दिल फट चुके हैं। हम बिल्कुल इस वक्त ऐसे नहीं है कि हम एक दिन भी बर्दाश्त कर देंगे। हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठ रहे हैं। वजह यही है कि आला काम से अपील कर रहे हैं। हम बहुत अमन से बैठे हैं, पुरअमन बैठे हैं। हमारा कोई एक ऐसा एक्टिविटी नहीं हो रहा जिससे कोई अत्याचार वाला फैला हो। हम कोशिश ये कर रहे हैं, खुदारा हमारे लिए हम पे रहम करें। आला काम से अपील है कि जल्द से जल्द मार्केट का ऑर्डर करें ताकि ये दुकानें खुलें, दुकानदार अपना काम करें मामूल के मुताबिक और अपने रोज़मर्रा के मुताबिक ज़िंदगी अपनी गुजारें। कईयों के रिज़्क लगा हुआ है इनके साथ। जी हाँ, मतलब जो उनके दुकानदारों के मुलाजिम भी हैं यार, उनके घर भी हैं बेचारे। चलो ठीक है, हादसा हुआ, एक सानिया था, मर गए, दुख है, अफसोस है, लेकिन जिंदाओं को तो ना मारें। जो जिंदा है उनको तो ना मारें, उनको तो कारोबार कम से कम अपना करने दें, तरीके से करें। ठीक है, बहुत वो हुआ है, सानिया है, बड़ा है, लेकिन जो दुकानदार बेचारे बैठे हुए उनके साथ लगे हुए हैं,
कई घर चल रहे हैं, वो मुतासिर होंगे। और जो होना था वो हो गया, अल्लाह की तरफ से एक आने आया का अफसोस है, दुख की बात है। लेकिन इनको खोलने दें कम अज़ कम, इनको अपना कारोबार, ताकि दूसरे लोगों के जो इनसे अटैच हैं उनका कारोबार, उनका घर चल सके। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आरजे मॉल के 3 फ्लोर जो है वो जल चुके हैं, जिसमें 12 अफराद शहीद हो चुके हैं और 30 से 35 अफराद जो हैं वो झुलस गए हैं। और नाज़रीन 3 फ्लोर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। 3 फ्लोर के अलावा यहाँ पे नीचे का जो एरिया है वहाँ पे मुताद्दिद शॉप्स हैं, हज़ारों शॉप्स हैं और 700 शॉप्स के जो वर्कर्स हैं वो बेरोज़गार हुए हैं नाज़रीन, उनका कोई अभी रोज़ी रोज़गार नहीं है। तो वो हकाम आरा से वो अपील भी ये कर रहे हैं, यहाँ के ऑनर से भी अपील कर रहे हैं कि काइंडली उनको तो रोज़ी रोज़गार खोलने का मौका दिया जाए, नीचे का एरिया खोल लेने, ताकि उनकी शॉप्स खुल जाएंगी तो उनके घर का किचन जो है वो सही तरह चल पड़ेगा, दाल रोटी उनकी चल पड़ेगी। और अगर ये किचन नहीं खोला गया और ये शॉप्स नहीं खोली गई तो उनका किचन जो है वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ के लोग इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं इस सानिए से कि वो बोल रहे हैं कि ख़ुदकुशी की तरफ भी हम जा सकते हैं, यानी कि इतना मेंटली जो है वो स्ट्रेस के अंदर है कि उनके घर के किचन नहीं चल रहे हैं, चूल्हे नहीं चल रहे हैं उनके। तो नाज़रीन आपको हमने सारी डिटेल्स बताई हैं, मज़ीद हम कुछ आपको वीडियोज़ भी इसमें आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे, जिससे आपको यहाँ का सारा सिनेरियो पता चल जाएगा कि आरजे मॉल में जो कि जौहर मोड़ पे वाक़ है, इसमें क्या क्या हुआ है और किस किस तरह की कंडीशंस हैं। हाउएवर मैं पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी यहाँ जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, फ्लैट्स हैं, जो बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे जो है वो इंतज़ामिया जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग आप लोग वहाँ पे स्टैंड अप करें कि कभी भी कोई ऐसा सानिया वहाँ पे अगर पेश आता है तो बचने के रास्ते हों, भागने के रास्ते हों। और वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि मुतादिद बिल्डिंग्स होती हैं, मुतादिद शॉपिंग मॉल्स होते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा एक होल बनाते हैं जिसमें से गुब्बारा बलून जो है वो फूल के नीचे आता है, उसके अंदर से लोग जंप पे मार करके आराम से नीचे आके उतर जाते हैं और उनकी जानें सेव हो जाती हैं। तो नाज़रीन जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क का और हमारे लोगों का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखें, हम सब का पाकिस्तान के साथ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, सनी खान लोधी आपका होस्ट, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे चैनल को ऑलवेज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning
And with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।